गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा रूल 142 के क्या प्रोविजंस कहते हैं सीजीएसटी रूल्स के, जो कि लिंक्ड है सेक्शन 73 एंड 74 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। मेनली शो कॉज नोटिस से रिलेटेड है कि कौन कौन सी सिचुएशन में कौन कौन से फॉर्म के नोटिस डीआरसी फॉर्म के अंदर इशू करने होते हैं। तो आओ शुरुआत करते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ। रूल 142 जो कि सीजीएसटी रूल का है, इसके अंदर काफी सारे हमारे डीआरसी फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें डीआरसी 01, देन 2, 3, 4 एंड देयर आफ्टर 5, 6, 7 एंड 8। ये अलग अलग तरीके के फॉर्म्स हैं जो अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं। और डीआरसी 01 के साथ एक और फॉर्म है 1A, डीआरसी 01A। तो इन सब फॉर्म्स को किन सिचुएशन में यूज किया जाता है और अगर शो कॉज नोटिस आता है तो उसका रिप्लाई किस फॉर्म के अंदर करना होता है, इन सारी बातों को हम इस रूल 142 के अंदर देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद रूल 142। ये सारी समरी प्रोविजंस हैं, डिटेल प्रोविजंस आप इसके अंदर आप स्टडी कर सकते हैं खुद। इस समरी को आप एक बार अगर देख लेते हैं, समझ लेते हैं कंप्लीटली, तो आई एम श्योर कि जब आप रूल 142 को स्टडी करेंगे तो हर एक पैरा आपको उसका समझ आएगा। तो रूल 142 सब रूल 1 क्लॉज ए कहता है कि सेक्शन 73 या 74 में जो भी शो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा डिटेल में, उसके साथ साथ एक समरी भी दी जाएगी, पोर्टल पे अपलोड की जाएगी और वो समरी डीआरसी 01 में होगी। दिस इज फॉर शो कॉज नोटिस, जो कि सेक्शन 73 या 74 के अंदर इशू किया जाता है। सेक्शन 73 में कब होता है, 74 में कब होता है शो कॉज नोटिस, क्या कंडीशंस है, उसके लिए मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो जारी कर चुका हूं। फिर उसके बाद सब रूल 1 का क्लॉज बी कहता है कि ये जो शो कॉज नोटिस जारी किया गया है, फॉर एग्जांपल ये 2018-19 के लिए इशू किया गया है, तो इसके अंदर कोई डिफॉल्ट बताया गया है और वही सेम डिफॉल्ट आपका आगे 2019-20 में भी रिपीट हो रहा है, वही सेम डिफॉल्ट 2020-21 में भी रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे तो डिटेल्ड शो कॉज नोटिस 01 के अंदर इशू कर दिया है, बट ऑन सेम ग्राउंड एंड सेम फैक्ट्स अगर हैं, सेम डिफॉल्ट है, तो उस केस में डिटेल्ड शो कॉज नोटिस के बजाय एक स्टेटमेंट जारी की जा सकती है और उसकी समरी अपलोड की जाएगी डीआरसी 02 में। ऐसा रूल 142 सब रूल 1 क्लॉज भी हमें बताता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। रूल 142 सब रूल 1 कैपिटल ए, जो कि प्री कंसल्टेशन की बात करता है कि नोटिस देने से पहले कुछ सलाह मशवरा कर लें। जब एक्ट हमारा सीजीएसटी एक्ट आया था तब ये प्रोविजन नहीं था, फिर इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें मैंडेटरी किया गया कि प्रॉपर ऑफिसर के लिए जरूरी है कि वो पहले कंसल्टेशन करे, फिर बाद में मैंडेटरी प्रोविजन से हटा के ऑप्शनल कर दिया। अगर प्रॉपर ऑफिसर किसी भी नोटिस से रिलेटेड पहले कंसल्टेशन करना चाहता है, पहले ही बात को सुलझाना चाहते हैं, तो वो टैक्स पेयर के साथ कम्युनिकेट करेगा। डीआरसी 01A के अंदर ये कोई शो कॉज नोटिस नहीं है, ये जस्ट एक इंटीमेशन है कि हमें कुछ ऐसे डिफॉल्ट नजर आ रहे हैं, तो आपका क्या कहना है। तो अगर 1A आता है पार्टी के पास, टैक्स पेयर के पास, तो वो इसका रिप्लाई पार्ट बी ऑफ 1A के अंदर दे सकता है। जो नोटिस आएगा वो पार्ट ए के अंदर आएगा, सॉरी नोटिस नहीं, इंटीमेशन जो आएगी पार्ट ए में आएगी, पार्ट बी के अंदर इसका जो है रिप्लाई दे सकते हैं। अगर टैक्स पेयर को लगता है कि यस ये मेरे से डिफॉल्ट हुआ है, तो उसकी पेमेंट डीआरसी 03 में वो कर सकते हैं, फुल पेमेंट भी कर सकते हैं, पार्शियल पेमेंट भी कर सकते हैं, जो भी है। पेमेंट करने के बाद वो इंटीमेट करेगा प्रॉपर ऑफिसर को, पार्ट बी के अंदर अपना रिप्लाई सबमिट करेगा एंड उसको कम्युनिकेट करेगा कि ये चीज मैंने सबमिशन में दी है, ताकि प्रॉपर ऑफिसर उसको आगे रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। रूल 142 सब रूल 2 हमें बताता है जब फुल पेमेंट कर देते हैं डिफॉल्ट से रिलेटेड, जो कि शो कॉज नोटिस से पहले जारी करने पे भी कर सकते हैं। शो कॉज नोटिस इशू करने से पहले ही टैक्स पेयर को अपने कुछ डिफॉल्ट पता चले, तो वो डीआरसी 03 में उसकी पेमेंट कर सकता है।
और प्रॉपर ऑफिसर को इंटीमेट करेगा। इंटीमेट करने के बाद जब प्रॉपर ऑफिसर को लगेगा कि यस फुल पेमेंट हो गई है टैक्स और इंटरेस्ट की, और अगर पेनल्टी सेक्शन 74 में एप्लीकेबल है तो अगर उसकी पूरी पेमेंट हो चुकी है तो वो DRC 04 में उसकी एक्नॉलेजमेंट इशू कर देगा। ये था कि अगर शो कॉज नोटिस सर्व होने से पहले ही पेमेंट कर देते हैं। फिर आगे फर्दर मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शो कॉज नोटिस सर्व हो चुका है, उसके बाद कुछ मिस्टेक्स पता चली और फिर टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी एप्लीकेबल, उसकी फुल पेमेंट कर दी जाती है। DRC 03 में इंटीमेट कर देते हैं। DRC 03 में इंटीमेशन के बाद प्रॉपर ऑफिसर के पास जब ये इंटीमेशन आएगी, उसको स्टडी करने के बाद इफ ही सेटिस्फाइड दैट ऑल द टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी जो भी है वो जमा हो चुकी हैं, तो शो कॉज नोटिस के मैटर को वो कंक्लूड कर देगा, यहीं पे DRC 05 इशू कर देगा एंड मैटर को यहाँ पे कंक्लूड कर दिया जाएगा। तो अगर हम देखें दोबारा ध्यान से, जो पीछे था हमारा सब रूल 2, उसके अंदर शो कॉज नोटिस इशू होने से पहले DRC 03 जाता है और एक्नॉलेजमेंट DRC 04 में इशू होती है प्रॉपर ऑफिसर द्वारा। बट अगर शो कॉज नोटिस इशू होने के बाद DRC 03 के थ्रू इंटीमेशन देंगे तो उस शो कॉज नोटिस को कंक्लूड करने के लिए प्रॉपर ऑफिसर DRC 05 जारी करता है। अब जो हमारे पास सब रूल 1 के अंदर DRC 01 आया, अगर शो कॉज नोटिस इशू हो चुका है, DRC 01 में हमारे पास नोटिस आया, हमने अगर इन केस पेमेंट करते हैं या जो भी उसके अंदर है, उसका रिप्लाई कौन से फॉर्म के अंदर करना है, तो सब रूल 4 हमें बताता है रिप्लाई टू शो कॉज नोटिस किस फॉर्म के अंदर करना है, एंड दैट फॉर्म नंबर इज DRC 06। इसके अंदर हम रिप्लाई सबमिट करेंगे, अपने रिप्रेजेंटेशंस देंगे एंड जो भी डॉक्यूमेंटेशन रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट सारी हम इसके अंदर देंगे। पर्सनल हियरिंग के लिए भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सारे मैटर को सुनने के बाद प्रॉपर ऑफिसर जब एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स को क्लोज करेगा और जो कुछ भी उसको लगता है रिप्रेजेंटेशन लेने के बाद कि यस इतनी डिमांड बनती है, तो वो एक डिटेल्ड डिमांड ऑर्डर निकालेगा और उसकी एक समरी इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड करेगा DRC 07 के अंदर। तो DRC 06 में फ्रेंड्स रिप्लाई दिया जाता है। उस रिप्लाई रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करने के बाद एक सर्टेन टाइम लिमिट के अंदर DRC 07 के अंदर ऑर्डर पास कर दिया जाता है और उसकी समरी अपलोड होती है पोर्टल पे। ये जो DRC 07 में डिमांड ऑर्डर निकाला गया है, इसी को आप नोटिस ऑफ रिकवरी समझे। रिकवरी के लिए कोई अलग से नोटिस नहीं आएगा, हाँ, लेकिन अपील करने का जो टाइम है 3 मंथ्स का, तब तक कोई रिकवरी नहीं की जाएगी। उसके बाद वो अपनी रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू कर सकते हैं। एंड लास्ट, जो भी DRC 07 में प्रॉपर ऑफिसर ने ऑर्डर पास करके अपलोड करा है, बाद में पता लगता है कि इस ऑर्डर के अंदर कोई मिस्टेक है, अपेरेंट मिस्टेक्स, उनको ठीक करने के लिए जो प्रोविजन है सेक्शन 161 के अंदर, उनको रेक्टिफाई करते हैं। रेक्टिफाई करने के बाद एक नया ऑर्डर जो निकलता है, उस नए ऑर्डर को DRC 08 के अंदर अपलोड किया जाता है। या फिर अगर उन्हें लगता है कि नहीं ये ऑर्डर गलत पास हो गया, इसे हमें विड्रॉ करना है, विड्रॉल ऑर्डर जो निकालना है वो भी DRC 08 के अंदर ही अपलोड किया जाता है। तो ये सारे DRC 0 के हमारे फॉर्म से 1 से लेकर 8 तक मैं एक बार ब्रीफली दोबारा से सबमिट कर देता हूं समरी। DRC 01 में शो कॉज नोटिस होगा किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए, अगर सेम डिफॉल्ट सेम ग्राउंड्स हैं तो स्टेटमेंट जारी की जा सकती है। DRC 02 में DRC 03 की हेल्प से हम इंटीमेशन करते हैं प्रॉपर ऑफिसर को कि हमने ये पेमेंट कर दी है। शो कॉज नोटिस से पहले करते हैं तो उसको कंक्लूड करने के लिए एक्नॉलेजमेंट देगा प्रॉपर ऑफिसर DRC 04 में, और अगर शो कॉज नोटिस के बाद करते हैं तो कंक्लूड अगर मैटर होता है पूरा टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पे हो जाता है तो DRC 05 के अंदर मैटर कंक्लूड होगा। और अगर हम अपनी जो भी रिप्लाई या सबमिशंस देते हैं, रिप्रेजेंटेशन देते हैं, वो DRC 06 के अंदर जाएगा। डिमांड ऑर्डर फाइनली रिप्रेजेंटेशन सुनने के बाद, समझने के बाद प्रॉपर ऑफिसर जो डिमांड ऑर्डर निकालेगा उसकी समरी DRC 07 में अपलोड होगी। और अगर इसके अंदर कुछ रेक्टिफिकेशन करनी है या इस डिमांड ऑर्डर को वापस लेना है तो DRC 08 की हेल्प से प्रॉपर ऑफिसर इनको वापस ले सकता है। तो ये सारा था समरी रिलेटिंग टू रूल 142। आई होप अब इनकी कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंगली जब आप इस रूल 142 को स्टडी करेंगे तो वो क्लियर कट वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन समझ आएगा।
Thank you very much for watching this video.